चलिए बच्चों नमस्कार। और हम लोग वापस से आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजिकल लेक्चर्स। कल हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने ब्लड जो है पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज हमें देखना है हार्ट के बारे में। तो हार्ट, व्हाट इज़ द हार्ट एंड हाउ देयर आर फंक्शन। हृदय क्या होता है और हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, आज हमें ये देखना है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा ताकि अपने को आगे एग्ज़ाम में भी काम आए, ठीक है। तो हार्ट कहाँ होता है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। तो हार्ट की डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, आप लोग सुनिएगा। तो हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, और ये कहाँ होता है, तो दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ मुट्ठी के आकार का लगभग 350 ग्राम वजनी होता है। इसका काम क्या होता है हृदय का, तो इसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट हमने बोला क्या है, तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। अब पंपिंग ऑर्गन के साथ साथ ये ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होता है, शुद्धिकरण नहीं होता है, केवल और केवल पंप होता है। एक तरीके से मशीन टाइप से काम करता है। अब हार्ट की बात कर लेते हैं हम। तो हार्ट किस शेप का होता है, तो हार्ट जनरली कोनिकल शेप का होता है, कोनिकल या शंकु आकार। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ हार्ट का, और इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो हार्ट है हमारा किस टाइप से कार्य करता है। तो ये हार्ट है हमारा, और मनुष्य का हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, तो याद रखिएगा हमारे हार्ट में कुल 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। कौन कौन से, राइट ऑरिकल, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल, इधर से बात करें हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैंने बोर्ड की साइड से इसको अपोजिट कर रखा है। राइट वाला पार्ट हमने हमारे राइट से लिया और लेफ्ट इधर से लेफ्ट लिया है। तो हमारे हार्ट में क्या होता है कि क्या होता है, हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट के जो चारों ओर मेम्ब्रेन होती है उसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो ये हार्ट को चारों ओर से कवर करके रखती है। ये इसे सूखने से बचाती है, इसको रगड़ से बचाती है ताकि स्क्रैच ना हो हार्ट में, ठीक है। तो हार्ट के जो आसपास जो है, हमने बोला पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का आवरण होता है, और हमारे हार्ट में रेखिक पेशियां होती हैं जिन्हें हिंस फाइबर कहते हैं, हिंस के तंतु कहते हैं, हिंस फाइबर। और ये क्या करते हैं, तो ये हार्ट को कंटिन्यू पंप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पंपिंग के लिए। अब आगे और बात कर लेते हैं। हार्ट का मैंने वजन बता दिया है, कितना होता है, 350 ग्राम्स के आसपास। हार्ट जो है 1 मिनट में, कितने में, 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, पंप करता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक बार में, एक समय में, एक बार में 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे की। तो हमारा जो हृदय है ये 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। तो इसको धड़कने में हम बात कर लेते हैं, इसमें एक धड़कन बनने में, एक हार्टबीट बनने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, और 0.8 सेकेंड ही हमारा हार्ट क्या करता है, आराम करता है, याद रखिएगा। तो 0.8 सेकेंड धड़कता है। हमारे हार्ट की जो साउंड होती है, आवाज़ होती है, वो क्या होती है, तो याद रखिएगा लब और डब की होती है। कौन सी होती है, लब और डब। हमारा कंटिन्यू जो हार्ट है वो धड़कता है, तो उसमें से आवाज़ जो आती है वो लब डब की आती है। वो किसके कारण आती है, हम देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये जो लब डब की आवाज़ है, यहाँ पर एक वाल्व होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो है जब बंद होते हैं तो लब की आवाज़ आती है, और यहीं पर होती है हमारी क्या, तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर एक सेमी सर्कुलर वॉल लगा होता है, और उसके बंद और खुलने से आवाज़ आती है डब की। तो इस प्रकार से लब डब की आवाज़ आती है, और इन लब और डब के बीच का समय जो है वो 0.8 सेकेंड का होता है। आगे और देख लेते हैं हम। एक आपने टर्म्स का नाम सुना होगा, ईसीजी। ईसीजी, या इस प्रकार से आपने देखा होगा, एक लाइनिंग बनी होती है हॉस्पिटल में, अधिकतर हम मूवी में देखते हैं। तो इस ईसीजी को टर्म को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वह ग्राफ है जिसके द्वारा हम हार्ट का क्या कर सकते हैं, धड़कन का पता लगा सकते हैं, उसकी गति का पता लगा सकते हैं। अब हार्ट है
इसकी धड़कन को कैसे सुना जा सकता है, ऐसा कौन सा यंत्र है? तो आपको मैं बता दूं कि हार्ट की आवाज़ को सुनने के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप जो है ये हार्ट की क्या करता है? काउंटिंग करता है कि कितनी बार हार्ट धड़क रहा है। काउंटिंग नहीं बोल सकते, इसमें हार्ट बीट का पता चलता है। ये डॉक्टर के पास जो कान में लगाते हैं और आपके सीने पे या बाजू पे लगा के हार्ट बीट चेक करते हैं, उसी यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब कुछ यहाँ पर की पॉइंट है जो बहुत जरूरी है और काफी बार पूछे गए हैं, तो आपको लिखना है की पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो जार्विका सेवन है, जार्विका सेवन एक तरह से क्या है? तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल हार्ट है, एक कृत्रिम हृदय है। जार्विका सेवन क्या है? तो जार्विका सेवन एक कृत्रिम हृदय है। इसका यूज़ कहाँ पे है? तो ये आर्टिफिशियल जो हार्ट है, प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका यूज़ हम लोग जब हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है या पंपिंग नहीं करता है, तब इसको यूज़ किया जाता है। अभी ह्यूमंस पे इसको ट्राई नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट की पॉइंट में लिखना है कि भारत में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत के दिल्ली एम्स में क्या किया था? सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले किसने किया था, दुनिया में सबसे पहले किसने किया था? तो दुनिया में सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये 3 की पॉइंट है, आपको लिखना है। जार्विका सेवन एक आर्टिफिशियल हार्ट है और डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। वर्ल्ड का पूछा जाए तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ये था हार्ट का एक फ्लो डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है, क्रियाविधि कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए आपको इतना क्या है, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको हार्ट का फंक्शन समझाता हूँ, हार्ट की क्रियाविधि समझाता हूँ। तो चलिए बच्चों, अच्छा हमारी आवाज़ आ रही है। हार्ट की फंक्शन को देखना, हार्ट की क्रियाविधि को देखना है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो हमारे शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त है, पूरा का पूरा इनप्योर ब्लड, सबसे पहले बॉडी में कहाँ से? महाशिरा के द्वारा, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा सबसे पहले। तो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा जितना भी इनप्योर ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, वो कहाँ प्रवेश करता है? राइट ऑरिकल में। मैं एनाटॉमी में बता रहा हूँ कि मैं हार्ट को अपोजिट करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में प्रवेश करेगा सबसे पहले दायां आलिंद, मेरा शरीर की तरफ देखिए, दायां आलिंद में प्रवेश करेगा। इसके बाद दायां आलिंद के बाद वो अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? दायां निलय के अंतर्गत। दायां निलय से कहाँ जाएगा वो? फिर पल्मोनरी धमनी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? फेफड़ों तक, और फेफड़ों से प्योर होकर वो ब्लड वापस से पल्मोनरी किसके द्वारा? शिरा के द्वारा क्या होगा? हमारे फेफड़ों से कहाँ पे आएगा? हार्ट में। और हार्ट के द्वारा फिर ये क्या कर दिया जाएगा? पूरे शरीर को फ्लो कर दिया जाएगा। पल्मोनरी धमनी के बारे में आप लोग याद रखना कि एक मात्र अपवाद है, क्योंकि धमनी में आपने अभी तक पढ़ा होगा आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है और शिराओं में, वेन्स में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है और पल्मोनरी जो वेन है, शिरा है, वो शुद्ध रक्त को लाती है। तो चलिए देख लेते एक बार फंक्शन को। हमने बोला जितना भी इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो कहाँ पर आता है? तो वह आता है राइट ऑरिकल में। किसके द्वारा आता है? तो महाशिराओं के द्वारा, शरीर के संपूर्ण भाग से। अब ये राइट ऑरिकल में प्रवेश जैसे ही करता है, तो यहाँ पर हमने बोला था कि एक वाल्व लगा होता है राइट ऑरिकल के बाद में। तो जैसे ये नीचे की ओर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर वाल्व लगा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलय का पार्ट। अब ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अच्छा बच्चों बताओ, यहाँ पर वाल्व की जरूरत क्यों पड़ी? वाल्व की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो ब्लड है वो रिफ्लो ना हो जाए, ठीक है, रिफ्लो ना हो जाए। तो राइट ऑरिकल के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू हम बोल सकते हैं कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही हमारा ब्लड जाता है तो यहाँ पर क्या होती है? हमने बोला पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के सिरों पर क्या लगे होते हैं? सेमी सर्कुलर वाल्व लगे होते हैं। और यहाँ से जो हमारा ब्लड है, कौन सा ब्लड है अभी भी याद रखना? अशुद्ध,
वो अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स तक जाएगा, फेफड़ों तक। ये देखिए ये पल्मोनरी धमनी है, इसके थ्रू कहाँ गया, फेफड़ों तक, और फेफड़ों के द्वारा ये शुद्ध होकर, अभी हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हमारा ब्लड प्योर कैसे होता है, इम्प्योरिटी से। तो गैसेस एक्सचेंज होता है जनरली, प्योरिटी से मतलब ये है और इम्प्योर से मतलब ये है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अशुद्ध रक्त कह रहे हैं, और शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो ये फेफड़ों के थ्रू क्या हुआ, शुद्ध हुआ, और शुद्ध होने के बाद कहाँ पर प्रवेश करेगा, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही प्रवेश करा, किसके थ्रू प्रवेश करेगा ये, तो आपको याद रखना है पल्मोनरी शिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। तो अभी आपने बोला कि पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड बहेगा, तो आप बोलेंगे हमारा शुद्ध रक्त बहेगा, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। जैसे ही हमारा बायां आलिंद में या लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, उसके बाद यहाँ पर भी हमने बोला कि यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ से आया है, तो हमने बोला कि जो अशुद्ध रक्त से पल्मोनरी वेन आई है वहां पर ही लगा हुआ है क्या, आपका लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू ही लगा हुआ है क्या, बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व जो है ये भी क्या होगा, रिफ्लो को, ब्लड को रिफ्लो से बचाएगा। अब इसके बाद जो ब्लड है हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां निलय में। बायां निलय में गया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है कि जब तक राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में था तब ब्लड कैसा था, अशुद्ध था, लेकिन जैसे ही फेफड़ों से आया तो कैसा हो गया, ब्लड अब शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। अब वो लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों को क्या कर दिया, इसने डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कर दिया। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कौन सा, हार्ट वाला। अब आगे देख लेते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट जो है वो है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, तो ये क्या होती हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करती हैं, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल जो होती है हमारे, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं धमनी, आर्टरीज, और दूसरी होती है शिरा, जिन्हें हम बोलते हैं वेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट है उनको हम डिफरेंस के तौर पर देखेंगे, और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें क्लासिफाइड भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, तो धमनी की बात कर लेते हैं। तो धमनी में याद रखिएगा, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। हमने बोला जो आर्टरी है उसमें हमेशा प्योर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब ये कोई अलग से कोई ट्रेडमार्क नहीं है, शुद्ध का मतलब प्योर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मतलब है, तो शुद्ध रक्त बहता है। जबकि शिराओं में कैसा रक्त बहता है, तो याद रखिएगा अशुद्ध, इनप्योर ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है हमें कि धमनी को हम नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत महीन और पतली होती है, इसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, जबकि हम शिराओं को सामान्य आंखों से देख सकते हैं, नीले हरे रंग की होती है। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या बोला, हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जबकि इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए कि जो धमनी होती है इसमें ब्लड जो होता है वो रुक रुक कर बहता है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है। वो क्या होता है, एक बाउंडेशन के थ्रू एक फ्लो जो उसका होता है वो रुक रुक कर होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ब्लड हार्ट से आया है तो आपको पता होगा कि जब ये पानी, मोटर जो होती है उससे पानी निकलता है तो एकदम फ्लो नहीं होता है, वो रुक रुक कर बहता है। तो हमारी जो धमनी है इसमें ब्लड जो होता है वो रुक रुक कर बहता है, रुक रुक कर क्या होता है, फ्लो होता है, कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता। जबकि जो शिराएं हैं, वेन्स हैं, इनमें जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है। तो हमने बोला कि जो आर्टरीज है इसमें ब्लड कैसा होता है, रुक रुक कर बहता है, जबकि जो शिराएं हैं हमारी वेन्स है इसमें ब्लड जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, अब आपको इन 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट ये रखना है अपवाद के रूप में याद। अपवाद क्या होता है, एजम्पशन, अपवाद। अपवाद में ये लिखना है कि जो पल्मोनरी धमनी है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और पल्मोनरी शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है। ये आपको अपने नोट्स में डालना है। तो ये हमारा पूरा संपूर्ण चैप्टर जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस पार्ट में हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपका ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और ब्लड्स में RH फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को आपने शायद लाइक कर ही दिया है, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करिए अपने परिजनों में, अपने मित्रों में, ताकि हम जो हैं इस मोटिवेशन के साथ आपको नए नए लेक्चर्स दे पाएँ।